नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे तीसरे बिल के ऊपर, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए जो बिल है। इस बिल का नाम है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। भारतीय साक्ष्य बिल में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, जैसे एडमिशन और कन्फेशन वाले, वहाँ पे आपको 3 डिफरेंट सेक्शंस जो देखने के लिए मिलते थे, अब उन्होंने एक ही में इंक्लूड करके डिफरेंट प्रोविजोज बना दिए हैं। एविडेंस जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड करवाते हैं, उसके कुछ डिफरेंट प्रोविजंस देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा कुछ खास मेजर चेंज नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ सेक्शंस जिनमें चेंजेस थे या जो इंट्रोड्यूस करे गए थे, एक बार हम उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम ये इंडेक्स देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने जो नंबरिंग थी वो चेंज करके, क्योंकि जो सेक्शंस जो एक्स्ट्रा हट के इंक्लूड हो चुके हैं, उनका जो गैप क्रिएट हुआ है, किस तरह से नंबरिंग सेक्शंस की इफेक्ट हो रही है उससे। तो सबसे पहले एक जनरल ओवरव्यू हम इसका लेते हैं। ये जब बिल है जो कि लोकसभा में अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका प्रपोजल ये है कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अब वो रिप्लेस हो जाए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, जो हमारा अभी रिसेंट बिल है। यहाँ पे 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, 23 प्रोविजंस जो थे वो चेंज कर दिए गए हैं, और एक प्रोविजन जो है वो उसमें न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे इस बिल ने ये भी प्रपोज किया है कि आप किस तरह से जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उनको रिकॉर्ड करना है, उससे आप कैसे डील करेंगे, ये जो नए चेंजेस आए हैं उनसे। तो उसके लिए भी इन्होंने कंसोलिडेटेड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताए हैं ताकि फेयर ट्रायल हो सके। देन यहाँ पे कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिनका अभी मैंने बताया कुछ चेंजेस आए हैं, तो उनके सीक्वेंस भी चेंज हुए हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर्स में, और जो इतना स्कैटर्ड था उसको एकदम फ्लो के साथ में अरेंज किया गया है इस नए बिल के अंदर। एक्ट वर्ड जो है उसे रिप्लेस करके अधिनियम बनाया गया है। पहले ये साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये 82, 88, 133, 127, 166 इन्हें डिलीट कर दिया गया है। डेफिनेशंस क्लॉज में से भी सेक्शन नंबर 2A से M तक जो था उसको ऐड किया गया है। प्रपोज्ड बिल ये एक सेपरेट सेक्शन बनाना है इसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के लिए। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का जो इंक्लूजन था वो फर्दर करके ही आगे इंक्लूडेड था। इस बिल में उसको एक सेपरेट जगह दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो थे उसको भी सेक्शन नंबर 90 में लेके आने के लिए, रिप्लेस करने के लिए प्रपोजल है इस बिल के अंदर। लूनेटिक वर्ड जो था वो मेंटल इलनेस से चेंज हुआ है। हमने ये मेंटल इलनेस वर्ड अनसाउंड माइंड या फिर लूनेटिक, जैसा कि CRPC में भी, IPC में भी, और अब ये तीसरा बिल, इन तीनों जगह पे जो नया वर्ड, सिमिलैरिटी जो वर्ड की देखी है वो है मेंटल इलनेस। तो जो अनसाउंड माइंड था, लूनेटिक था, उन सबको चेंज करके अगर ये बिल्स अगर एक्ट्स हो जाते हैं तो ये अभी प्रपोजल ये है कि वर्ड जो यूज किया जाए वो क्या होगा, मेंटल इलनेस होगा। यहाँ पे जो सेक्शंस थे उनके कुछ नंबरिंग चेंज हुई है, कुछ में एक्सप्लेनेशंस इनकॉर्पोरेट हुए हैं, और कुछ दूसरे सेक्शंस जो थे वो सेम प्रोविजन या सेम हेड के अंदर आ चुके हैं। जैसे आपका सेक्शन नंबर 24, 28, 29 जो अभी प्रेजेंट इंडियन एविडेंस एक्ट का है, इन तीनों सेक्शंस को क्लब करके नई भारतीय साक्ष्य संहिता बिल जो है वो कह रहा है कि पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन देके और फिर प्रोवाइजोज में ही 28 और 29 बता दिया है। एक बार उनको भी हम देखेंगे, लेकिन जैसे सेक्शन नंबर 22 ये है हमारे साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर। इस सेक्शन में इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस ये हमने देखा कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 24 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वहां पे, क्या जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस था। तो एक वर्ड और यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है इस बिल में, कोअर्जन। कोअर्जन वर्ड भी ऐड किया गया है। अब इसके साथ में आगे फर्दर इन्होंने, जैसे ये सेक्शन था इसके बाद हम 28 और 29 पढ़ते थे, लेकिन फर्दर देखिए इन्हीं के इन्होंने प्रोवाइजोज में ये 2 प्रोवाइजोज जो थे
वो ऐड करें। और फर्दर 28 और 29, इससे क्या होता है, इससे जब आप एक ही तरीके के सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो आपको टू एंड फ्रो जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 24 छोड़ के फिर आप जब 28 और 29 में जाते थे, बीच के सेक्शंस को ऑलमोस्ट अनदेखा करके, बीच में क्या 25, 26, 27, उन्हें छोड़ के आप पहले 28, 29 देखेंगे, क्योंकि इन सेक्शंस का यही सेट पैटर्न था, यही फ्लो है अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो भारतीय साक्ष्य बिल जो है, इससे ये आगे पीछे ढूंढने का या आगे पीछे जाने का ये जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 23 जो कि हमारा कन्फेशन से रिलेटेड, इसमें फिर 25, 26, 27 ये आपके तीनों सेक्शन एक साथ आते थे। कन्फेशन में भी सबसे पहले इन्होंने जो जनरल रूल था आपका सेक्शन नंबर 25 का, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। फिर 26 और 27 फर्दर इसके क्लॉज और प्रोवाइजो बना के इसी सेक्शन के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये जो तीनों हमारे नए बिल आए हैं या जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो स्कैटर्ड मैटर हुआ करता था उसको कम कर रहे हैं। ये समहाउ जो चेंजेस हैं हमारे इन सारे बिल्स के अंदर, वो चेंजेस ही ये हैं कि आपको जो पहले बच्चों को सीक्वेंस नहीं याद रहती थी या समझने में परेशानी आती थी या उन्हें एक्ट्स इसलिए टफ लगती थी क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे कि डिफरेंट सेक्शंस को वो खुद कैसे सेट करें समझने के लिए, ये फ्लो के जो चेंजेस हैं ये इन तीनों बिल्स में देखने के लिए मिलेंगे। फर्दर इसका सेक्शन नंबर 24 जो है, ये इसके सॉरी कंसिडरेशन जो होता है कन्फेशन के लिए अफेक्टिंग जॉइंटली, इसमें भी चीजें ऐड करी गई हैं जो कि है एक्सप्लेनेशन 2। इसका एक्सप्लेनेशन 2 में एब्सकॉन्डेड पर्सन से इसमें ऐड किया। एब्सकॉन्डिंग पर्सन का हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में भी देखा था कि अगर एब्सकॉन्डिंग है तो ऐसी परिस्थिति में उसका ट्रायल बिल्कुल चल सकता है, और सेशन न्यायालय ने जिन्हें एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर रखा है उनका, और फिर उस केस में अगर उसे अपील करनी है अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट तो उसे न्यायालय की शरण में ही आना पड़ेगा। वैसे ही एब्सकॉन्डिंग के लिए यहाँ पे एविडेंस एक्ट में भी प्रोविजंस बनाए गए। प्राइमरी एविडेंस में इसमें 4 क्लॉजेस और ऐड करे गए हैं। ये प्रोविजंस ऐड करने से प्राइमरी एविडेंसेस का थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, थोड़ा समझने में इजी भी रहता है। और वहीं पे ये 4 इनके सेकेंडरी एविडेंसेस में 2 बढ़ाए गए हैं जो कि ओरल एडमिशन और रिटन एडमिशंस हैं। इन्हीं चेंजेस के साथ में एविडेंस एक्ट जो है काफी डिफरेंस जो है लेके आई है इस बिल के थ्रू। अभी ये बिल है, इंट्रोडक्शन इसका हुआ नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें भी चेंजेस करवाए गए, वो देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो ये है जो इसमें प्रोवाइजो ऐड कर दिया गया है। इस प्रोवाइजो के बाद में अब सेक्शन 170 जो कि रिपील्स वगैरह की बात करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है सेक्शंस। चेंजेस इतने ही थे, जो न्यू इंट्रोडक्शन है या जो मिक्सचर था उसकी वजह से आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि इसमें तो कोई मेजर चेंजेस है नहीं, लेकिन चेंजेस अभी फिलहाल के लिए इतने ही देखने के लिए मिल रहे हैं एविडेंस एक्ट में। इन चेंजेस के थ्रू ये जो एविडेंस एक्ट है ये प्रपोज कर रही है मॉडर्नाइजेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए प्लेस देना। तो इन्हीं सब चेंजेस की वजह से या अमेंडमेंट से आज तक जो हम ABCD करवा रहे थे इतने सेक्शंस की, वो भी चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। अब क्या है, एप्रोप्रिएट सेक्शंस डेजिग्नेट हो चुके हैं उन सभी के लिए। यहाँ पे फ्लो की अगर बात करी जाए तो ये है हमारे ओल्ड सेक्शंस, ओल्ड एज इन इंडियन एविडेंस एक्ट एट प्रेजेंट जो है उसके सेक्शन है, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके सेक्शंस हैं। यहाँ पे ओल्ड सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है वो अभी 3 होगा। फिर सेक्शन नंबर 3 में फैक्ट्स एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स जो पहले अब 3 था अभी 5 है। फिर सेक्शन 4 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये एक मिनट थोड़ा सा, सेक्शन नंबर 6, दिस इज योर ओल्ड, let's just say, and this is your new. Thereafter these sections जहां से relevant facts वगैरह आ रहे हैं कॉन्स्पिरेटर के लिए, otherwise relevant, देखिए sections वही सेम है, sequence of these sections have been changed. यहाँ पे
सीक्वेंस, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस, रेलेवेंट, एडमिशंस, जैसे यहाँ पे हमारा वो पॉइंट खत्म रहता था, उसके बाद हमारे एडमिशन ही स्टार्ट होते थे। एडमिशंस खत्म होने के बाद में देन वी यूज्ड टू कम ओवर कन्फेशंस। सो इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग ओनली, बट द डिफरेंस दैट वी सी हियर इज क्योंकि कुछ सेक्शंस जो थे उनको मिक्स करके एक ही प्रोवाइजो क्रिएट कर दिया गया है, इस वजह से नंबरिंग के चेंजेस हैं। बाकी एज सच मेजर चेंजेस, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि मैम नए बिल्स आ गए हैं, किस तरह से पढ़ाई होगी, हमारी तैयारी कैसे होगी, तो इसके लिए एक ही एडवाइस होगी कि आप लोग अपनी बैरक्स के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप तैयारी करते रहें, उनको कॉन्सेप्ट्स को समझना ना छोड़ें। आपके कोचिंग से आप कर रहे हैं या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एज ऑफ नाउ। दीज आर बिल्स, अभी ये एक्ट में नहीं बना है, और अगर ये एक्ट कन्वर्ट भी हो जाता है तो उससे पहले भी हमारे पास में काफ़ी सारा अभी एरिया है जो कि सिमिलर ही चल रहा है। जैसा अभी इसके स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था, देयर आर ओनली फ्यू प्लेसेस वेयर चेंज हैज अकर्ड बट रेस्ट आर द सेम प्रोविजंस। तो मैं आशा करती हूँ कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हो गया है उसको लेके कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हुआ होगा और कम ये अभी स्ट्रेसफुल और बर्डनफुल लग रही होगी। और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।